लोकसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस बार एनडीए खेमे में सीट बंटवारे पर तगड़ा पेच फंसा हुआ है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की मांगों ने बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कौन सी 4 शर्तें रखी है और कैसे मांझी की कविताओं वाली राजनीति बीजेपी की सिर दर्द बन रही है। चिराग पासवान की 4 शर्तें। मंगलवार को दिल्ली में चिराग पासवान की बीजेपी नेताओं से एक अहम बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। करीब 45 मिनट की बैठक में चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 4 ठोस प्रस्ताव रखे, जो कि इस प्रकार से रहे। पहली शर्त, 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर जीत मिली थी। चिराग की मांग है कि उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को कम से कम 2-2 विधानसभा सीटें दी जाए। दूसरी शर्त, 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने भले ही सिर्फ 1 सीट जीती, लेकिन 5.64% वोट शेयर पार्टी के पास था। इस वोट प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग की जाए, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। तीसरी शर्त की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा में भी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाए। चौथी और सबसे विवादों का जो कारण जो शर्त है जो बन चुकी है, चिराग ने गोविंदगंज, लालगंज और मटिहानी, वैशाली और सिकंदरा जैसी पसंदीदा सीटों की डिमांड की है। इनमें से कई सीटों पर पहले से एनडीए के दूसरे घटक दल के विधायक हैं, जिनमें से बीजेपी और हम पार्टी शामिल है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वे खुद भी सीटें खोना नहीं चाहते। जदयू और जीतन राम मांझी भी अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक वे चिराग को 25 सीटें ऑफर कर चुके हैं, लेकिन चिराग की जिद है कि 30 से 35 सीटें, और वो भी मनपसंद, जो उन्हें दिया जाए। दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी जीतन राम मांझी भी कम नजर नहीं आ रहे। उनके पार्टी को फिलहाल 7 सीटें ऑफर की गई है, जितनी 2020 में मिली थी, लेकिन मांझी इस बार 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कविता के जरिए अपना दर्द बयां किया। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। ये पोस्ट भले ही सांकेतिक हो, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ है। मांझी मान नहीं रहे और दबाव की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर एनडीए में पेंच कहां फंसा है। चिराग चाहते हैं कि सिकंदरा जैसी सीट उन्हें दी जाए, जो कि फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी के पास है। बीजेपी अपने नेताओं की सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। जदयू भी किसी सिटिंग सीट को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। यानी कि 3 ताकतें, 3 दिशाएं, और बीजेपी के लिए ये संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 1 सीट मटिहानी ही जीत पाए। फिर भी 5.54% वोट शेयर के साथ एलजेपी ने कई सीटों पर मुकाबला बिगाड़ा। अब चिराग एनडीए में हैं, लेकिन सीटें उनकी पुरानी रणनीति और नतीजों के आधार पर ही मांग रहे हैं। तो तस्वीरें साफ है, एनडीए में सीटों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चिराग पासवान की शर्तें, जीतन राम मांझी की कविताएं और बीजेपी की सबको साथ लेकर चलो की नीति के बीच एक संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। अब देखना ये होगा कि क्या 10 अक्टूबर तक बीजेपी इस पेच को सुलझा पाने में सफल हो पाएगी या फिर उलझी रहेगी। ये तो खैर वक्त ही बताएगा, या फिर एनडीए में कोई बड़ा धमाका होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी राय इस विषय पर क्या है? क्या चिराग की मांग जायज है? क्या मांझी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए?
कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए मंथन टुडे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।